हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ज्ञान ऑर्बिट। आइए हम लोग फर्स्ट क्लास करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में भी सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान, देखिए सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका विज्ञान का माध्यम जो पढ़ते हैं उस अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग कोशिका का परिचय करेंगे। क्या करें, कहाँ से पढ़े थे, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, किस तरह बना था, कौन खोज करता था, कौन कौन खोज किए हाथ, कौन कौन खोज करने में मदद किए थे, किस तरह उसका विकसित हुआ, किस तरह विकसित नहीं हुआ, वो आज हम लोग कोशिका के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए कोशिका के जीवित जो है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जिसका क्रियात्मक एक अनुवांशिक इकाई है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इसका जो सेल जो है इट इज स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग शरीर का एक छोटी इकाई से बना हुआ एक बनता है। ये सेल वो चीज़ है जिसे हम लोग को शरीर एक सबसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑटम सबसे छोटा चीज़ है, जैसे हमारे शरीर में सबसे छोटा चीज़ क्या है? सेल, जिसका मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक अनुवांशिक इकाई है। जिस कोशिका को अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे जो हम लोगों का खोज करता थे 1665 में। इस ये खोज किए थे, मृत कोशिका का खोज किए थे, जिसे पेड़ का छाल पर खोज किए थे। ये कोशिका को देखकर सेल का शब्द का प्रतिपाद किए थे। इनके द्वारा देखी गई जो मधुमक्खी के छत्ते के समान के आकार दिखाई देते, इसीलिए इनको सेला बोला जाता है। सेला एक छोटा कमरा होता है, इसीलिए इनको सेला से कन्वर्ट हो गया सेल। और सेल से भी होता है एक छोटे कमरे के समान की तरह दिखाई देता है। और मधुमक्खी का भी छत्ता जो होता है एक छत्ते होता है जो हम लोग को एक मकान की संरचना की तरह दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ से इन हम लोग को जो नाम पड़ा इस फंक्शन का, क्या पड़ा? तो सेल पड़ा। अब देखिए सेकेंड पढ़ेंगे। देखिए एंटोनियो वैन लेeuwenhoek, ये 1674 में ये स्वयं एक माइक्रोस्कोप खोज किए थे। सबसे पहला माइक्रोस्कोप खोज कौन किए थे? तो लेeuwenhoek 1674 में। इनके मदद से तालाब के पानी का जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, लाल रक्त डार्बिसी और स्पर्म जो हम लोग का था प्रोटोजुआ सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किए थे। इनको हम लोग को इसीलिए बोला जाता है। अब देखिए इनको फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए इनको क्या क्या खोज किए थे। एक देखिए सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप खोज किए थे, इसके बाद जीवाणु का भी खोज किए थे, लाल रक्त रेड ब्लड सेल का भी, स्पर्म का, प्रोटोजुआ का खोज किए थे, और सबसे पहले तो जीवित कोशिका का खोज किए थे। जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल का खोज किए थे, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोलॉजी। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो है ये 1831 में सेल का हम लोग न्यूक्लियस खोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जनरली पढ़ते हैं, अब समझ नहीं आएगा आपकी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या नहीं है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए अभी कि रॉबर्ट ब्राउन जो है वो 1831 में एक सेल का जो न्यूक्लियस पार्ट है उनका खोज करते हैं। पुरकिंजे पुरकिंजे जो होते हैं ये सेल के भीतरी पाए जाने वाले एक तरल पदार्थ जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिए थे और इनका खोज किए थे, इसीलिए इनको पुरकिंजे के नाम से फेमस है, मतलब जीव द्रव्य। आइए हम लोग क्लास देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, देखिए सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये सबसे मुख्य पाठ्यक्रम कब हुआ था? 1838 से 1839 में दिया गया था। ये देखिए सबसे पहले तो ये स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन एंड स्वान का सबसे मेन विशेषता वो विशेष रूप था इनका कुछ देने में। ये देखिए ये जर्मनी के विशेष शास्त्री थे, मतलब ये इन्होंने बताया कि सभी पौधे एक कोशिका से बनते हैं और पादप कोशिका भित्ति सेल वाल भी पाई जाती है। देखिए इसके बाद स्वान ने कहा था ये एक जंतु विज्ञान थे, जियोलॉजिस्ट थे। ये स्पष्ट किया कि जंतु कोशिका से बने हैं और हर जंतु कोशिका के भीतर अनुपस्थित होते हैं, कोशिका के अंतर भीतर ही अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए इन्हीं के दोनों का मेन हाथ था, दोनों लोग का मेन हाथ थे जो कोशिका थ्योरी डिफाइन करने में। इसके बाद देखिए जो हम लोग का थर्ड जो वैज्ञानिक जो थे वो वीरचो थे, जो 1855 में ये आधुनिक कोशिकाओं का सिद्धांत का महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, क्योंकि एक नई कोशिका का निर्माण खोज करते हैं और कोशिका को विभाजन से होता है। हम लोग बोल सकते हैं जैसे वर्ल्ड वी, वी विल्चो जो है वो हम कहना है हर एक कोशिका जो है वो कोशिका जो शरीर में कोशिका से बनता है, वो क्या करता है कि हर एक कोशिका डेथ करता है और खुद एक कोशिका से ही कोशिका एक अलग निर्माण होता है, और इस तरह से कोशिकाएं की संख्या मेंटेन रहती है हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं।
कोशिका सिद्धांत हम लोग देखिए 1855 में इस तरह दिखाया गया था। कोशिका से इस तरह हम लोग दो कोशिका बनेगा, दो कोशिका से और दो कोशिका बनेगा, इस तरह से हम लोग का ये चलता रहता है। मल्टी सेलुलर इस तरह से कोशिका का कोशिका कोशिका का कोशिका इस तरह से बनता रहता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक, ये देखिए प्रोकैरियोटिक यहाँ पर विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक है। यह आदमी में सरल कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक है, ये आदिम आदिम जो होता है, ये आदिम जो ये सरल कोशिकाएं होती है। और जो यूकैरियोटिक है, ये जटिल और कॉम्प्लेक्स और पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती है। पूर्ण विकसित मतलब देखिए ये एक तरह से हम लोग पाया जाता है कम विकसित है, और ये पूर्ण विकसित होता है। देखिए वास्तविक केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, अनुपस्थित न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट मतलब इसमें न्यूक्लियस हम लोग को नहीं होता है। इसमें हम लोग का देखिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में। अब देखिए झील बंद कोशिकाएं, झिल्ली बंद कोशिकाएं क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है इसमें। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कार्य हो गया, ईआरसी हो गया, नहीं पाया जाता है। पर इसमें सारा चीज़ पाया जाता है उपस्थित, झिल्ली भी पाया जाता है, कोशिका भी पाया जाता है, और सारा चीज़ पाया जाता है। डीएनए, इसमें वृत्ताकार डीएनए होता है, जैसे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। पर इसमें जो लाइनर डीएनए पाया जाता है, मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं इस अंडाकार इस तरह का डीएनए पाया जाता है। पर इसमें जो हम लोग यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में इस तरह का डीएनए, इस तरह का डीएनए हम लोग को पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर। देखिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब है। अब हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक किसमें पाया जाता है। देखिए प्लांट में, एनिमल्स में, और एनिमल्स में हम लोग साथ ही साथ ह्यूमन में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख कोशिका इनके कार्य क्या होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इनका नाम एवं को पहले कब कहा पड़ा था, सी ब्रेन के द्वारा किया गया था। इनका कोशिका क्या होता है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं इनको सारा एनर्जी जो भी सेल में कार्य होते हैं उन सारा सेल का कार्य कंट्रोल कर कर वो खुद एक जगह एकत्रित करते हैं, और वहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि सारा फिर सेल को ट्रांसफर करते हैं वो कौन सा कार्य कहाँ पर करना है और कौन सा एनर्जी कहाँ पर यूज कर सकता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अपने शहर का जो ग्रिड होता है, इसी ग्रिड होता है वो सेम काम करता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए उनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है इनके माध्यम से देखिए C6H12O6 प्लस O6 इज प्लस हम लोग C6CO2 हम लोग क्या बनता है 6CO2 बनता है, प्लस 6H2O बनता है, और प्लस ATP, ये जो होता है यही हम लोग को फॉर्म में बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे ये हम लोग का रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP फॉर्म में बनता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, ये विशेषता, ये कोशिका का सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम है। सबसे छोटी कोशिका, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये वहीं नहीं झिल्ली, मतलब ये तरफ ये राइबोसोम है, इस पर कोई झिल्ली ऊपर से नहीं पाई जाती, ये सिंपली यही रहता है, बस एक सिंपली यही है। इसी तरह से इसको सबसे छोटी कोशिकाएं अंगक है, मतलब कोशिका अंग में सबसे छोटी का अंग कौन सा है, राइबोसोम है। ये सबसे पहले बोला जाता है प्रोटीन नाम, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज, मतलब प्रोटीन का जितना भी काम रहता है वो सारा काम कौन देखता है, तो राइबोसोम देखता है। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, यहाँ पर आता है ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर दो तरह का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों टाइप होते हैं। अब देखिए उपनाम, इनको हम लोग बोल सकते हैं पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए बोल सकते हैं जितना ये काम करता रहता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी इनका सेल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो सारा ट्रांसपोर्ट यहाँ पर काम किया जाता है। जितने भी जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, मल मूत्र हो गया, जितने भी हम लोग को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सारा ईआर के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग दो प्रकार पढ़े, ईआर रफ सरफेस एंटिकुलर और रेटिकुलर सरफेस। यहाँ पर देखिए यह राइबोसोम में अनुपस्थित होते हैं, लिपिड संश्लेषण के सहायक है। यहाँ पर देखिए रफ क्या कहते हैं, ये राइबोसोम से चिपके होते हैं पर ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। देखिए जो रफ होते हैं, जो स्मूथ होते हैं, ये जो फैट रहता है इनको डाइजेशन करते हैं, और जो रफ रहता है ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं गोल्गिस कार्य। गोल्गिस को क्या है, गोल्गिस को हम लोग सिंपली इसको खोज करता है क्या है, कैमिनो गोल्गिस। इनका सबसे बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, कि जितने भी रोक टोक या पैकेजिंग ऑफ द सेल बोला जाता है, इसको इन्हीं का काम रहता है। जैसे जितना भी रोक टोक, कौन सा अनवांटेड सब्सटेंस आ गया सेल के अंदर उनको बाहर करना, कौन सा हेल्पफुल है उनको अंदर करना, इस तरह से काम रहता है इनका।
ये प्रोटीन अन्य पदार्थ को पैकेजिंग करता है और इसका सिक्रेशन करता है। ये जितने भी पैकेजिंग का काम रहता है उनको गोल्गी कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग लाइबोसोम के बारे में देखते हैं। लाइबोसोम का खोज कौन किए थे? डी डुबे ने किए थे। ये कोशिका को आत्मथैली बोला जाता है। आत्मथैली क्यों बोला जाता है? ये सुसाइड बैग बोला जाता है। सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसमें हम लोग को बोला HCl रहता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक इंजाइम, मतलब इस तरह से हाइड्रोक्लोरिटिक इंजाइम पाया जाता है। इससे क्या होता है, ये अम्लीय के क्षार आ जाता है जो 4.5 से लेकर 5.5 तक होते हैं। ये खुद ही फटते हैं और पूरे कोशिका को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए इनको सुसाइड बैग बोला जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर जो होता है ये न्यूक्लियर फटते ही पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, तो इसी तरह से जो लाइबोसोम होते हैं ये अपने खुद को फटते ही ये क्या कर सकते हैं, पूरे अपने बर्बाद कर सकते हैं पूरे सेल को। अब देखिए हम लोग आते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए किचन ऑफ द सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखिए दोस्तों, हम लोग क्रोमोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल, प्लांट सेल बोला जाता है। क्यों किचन ऑफ द प्लांट सेल बोला जाता है? कि इसके इसके खुद के पास अपना DNA और राइबोसोम उपस्थित रहता है, इसीलिए इसको किचन हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और इसका क्रोमोप्लास्ट में सबसे पहले इसका क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके कारण ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा काम अपने पूरा खाना बना पाता है, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का इसका प्रक्रिया CO2 होता है, H2O प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल के माध्यम से ये किस प्रकार में टूटा है? C6H12O6 भोजन बनता है और H2O और O2 ये हम लोग को बाहर निकलता है। बाहर निकलने का मतलब O2 हम लोग को ऊपर वाटर वेपराइजेशन हो जाता है और O2 जो है हम लोग उनके द्वारा लेते हैं। हम उनको वो छोड़ते हैं, उनको रिलीज किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब देखिए सेंट्रोसोम और यह सेंट्रोसोम यह कार्य क्या क्या मुख्य विभाजन कोशिका सेल विभाजन काम या करने में, जैसे सेल हम लोग जैसे एक सेल है इनको 2 भागों में विभाजन करना है, एक सेल है इनको 4 भागों में विभाजन कर देना है। इस विभाजन करने का काम क्या करते हैं? सेंट्रोसोम का बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये सेंट्रोसोम है, इनके सहायता से केवल जंतु कोशिका के ही पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम है सिर्फ हम लोग एनिमल्स मतलब हम लोग भी आ जाएंगे ह्यूमन्स में भी ये पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए वैकुल्स मतलब रसधानी, ये जो है ये एक पिलो गोल बड़ा संरचना के जैसे दिखाई दे। ये पादप कोशिका का सबसे बड़ी होती है, पादप कोशिका में सबसे बड़ी रसधानी पाई जाती है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन, जल, पादप कोशिका का स्टोर करना। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता था हम लोगों में, इसी तरह ये जो भी प्लांट सेल होते हैं रसधानी क्या करते हैं? पूरा स्टोर करते हैं। इस तरह कोशिका झिल्ली हम लोग पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन या फ्लूइड मसल्स मॉडल पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई एक होती है द्वितीय लेयर, मतलब हम लोग दो लेयर उसमें बना जाता है। जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे ऊपर भी एक झेल होते हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए फ्लूइड मसल्स मॉडल ये स्वयं एक मॉडल पर आधारित है, जिसे सिंगर और न्यूक्लियस के द्वारा दिया गया था। ये आप याद रखेंगे कौन सा? फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? तो सिंगर और नोजल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। देखो इनके संरचना ये जो है हमको 2 भागों में विभाजित किए थे, हेड और टेल। फॉस्फेट फॉस्फेट भाग जो पानी के घुलनशील या हाइड्रोफोलिक रहते हैं, और टेल ये लिपिड भाग से जो पानी में अनघुलनशील जो हाइड्रोफोबिया भी रहते हैं। देखिए आपको जब हाइड्रोफोबिया हो जाएगा ना, हाइड्रोफोबिया का बीमारी होगा, तो आपको पानी से बहुत ही ज़्यादा दूर रहेगा, और हाइड्रोफोलिक रहेगा, इस तरह से आप पानी में घुलनशील रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर फ्लूइड मॉडल आपको मॉडल दिखाई दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एटीपी और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एटीपी क्या होता है? एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनका इसका ये हम लोग हरदम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इनका उपनाम जो कोशिका को एनर्जी एनर्जी करेंट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एनर्जी करेंट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। देखिए ऊर्जा ग्रहण करने में एक ग्लूकोज को टूटने में 38 एटीपी का लाभ प्राप्त होता है। एक अगर ग्लूकोज टूटेगा तो आपको कितने ग्लूकोज एटीपी मिलेगा? तो आपको 38 एटीपी मिलेगा, जिसमें 38 में से 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के चक्र से मिलते हैं और एक ग्लाइकोसिन के चक्र से मिलते हैं, 2। बाकी शेष 2 मिलते हैं। देखिए जो 36 होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते हैं और शेष 2 जो होते हैं वो ग्लाइकोसिन से मिलते हैं। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर वन लाइनर देखते हैं। वन लाइनर बहुत ही ज़्यादा साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का अध्ययन। सबसे छोटी का कोशिका राइबोसोम हम लोग बोल सकते हैं, या माइक्रोप्लाज्मा होता है। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का। सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या बोला जाता है? ये सेलुलोज से बना है, इसको। देखिए केवल पादप पाए जाने वाले अंग से सेल वाल और प्लास्टिड भी पाया जाता है।
ठीक है, यहाँ तक हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। बाकी हम आपको क्वेश्चन इसका इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको सेकंड वीडियो में कराया जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा इसका कुछ जो भी चैप्टर पढ़े हैं सेल के बारे में और सेल का हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।